Hello guys, good morning to all of you. This is Megiraj here and now we are going to get discuss about the electromagnetic induction for the NDA and Air Force students. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, यानी EMI, ठीक है ना। EMI के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, इसी को डिस्कस करेंगे कि EMI क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो देखिएगा कि जब कोई कुंडली और छड़ चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक धारा प्रवाहित होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, और इसके कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है या वोल्टता उत्पन्न होती है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ओके, सो वी कैन से दैट whenever any bar magnet and a coil are in the relative motion, then some current will be developed in the coil, that is known as induced current, and due to this induced current some potential will develop, that's known as electromotive force or induced EMF, and this phenomena is known as electromagnetic induction. तो देखते हैं, ये कोई बार मैग्नेट है, ये मोशन में है और ये रेस्ट में है, तो इससे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी या इसी की वजह से यहाँ पर कुछ करंट डेवलप होती है, या ऐसा कह सकते हैं कि देखिएगा जब एन टर्मिनल को इसकी तरफ ले जाते हैं तो इस तरीके से करंट का एन टर्मिनल की फॉर्म में ही करंट फ्लो होती है ऐसे, और अगर हम एस टर्मिनल को इसकी तरफ ले जाएं तो एस टर्मिनल की तरह ही करंट का फ्लो होगा। अभी ये रेस्ट पर है और ये मोशन में है, या इसके अपोजिट हम देखें कि एन टर्मिनल ये रेस्ट पर है और कॉइल को हम इसकी तरफ ला रहे हैं, मोशन में है, तो दोनों ही सिचुएशन में पास आ रहे हैं अगर, ठीक है ना, तो सेम पोल की तरह ही करंट का फ्लो होगा। और ये एस पोल है, ये मोशन पे है, तो एस की फॉर्म में ही करंट का फ्लो होगा इस तरीके से, ठीक है ना। ये तो अभी फर्स्ट कंडीशन है। अब देखते हैं दूसरी, अगर हम ये तो पोल और कॉइल दोनों की सिचुएशन में एक रेस्ट पर और एक मोशन पे, अगर दोनों ही मोशन पर हों और टूवर्ड्स हों यानी पास आ रहे हों तो क्या होगा, देखिएगा ये भी मोशन में तो भी इसी तरीके से, ये मोशन में तो भी ऐसे ही होगा, ठीक है ना। और अगर ये दूर जा रहे हैं, ये पहली चीज तो पास आ रहे थे, और अगर ये दूर जा रहे हों ऐसे, तो अपोजिट टर्मिनल की तरह करंट का फ्लो होता है। या यस पोल है, ये कैरिंग अवे फ्रॉम द कॉइल, तो ये एन के फॉर्म में करंट का फ्लो होगा। तो इस तरीके से ये सारी जो है मोशन रिलेटिव मोशन है, सापेक्ष गतियां हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब किसी छड़ चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है, ये सारी सापेक्ष गतियां यानी रिलेटिव मोशन की कंडीशंस हैं, तो कुंडली में एक धारा प्रवाहित होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, और इसके कारण एक विभवांतर या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। देखिए नोट में आप ये भी लिख सकते हैं कि करंट का फ्लो जो हमने देखा, एन टर्मिनल है, अगर इसको कॉइल की तरफ ले जा रहे हैं तो एन की तरह ही करंट फ्लो होगा, और अगर एन टर्मिनल को दूर ले जा रहे हैं तो एस की तरह करंट का फ्लो होगा, ठीक है ना। या इसके अपोजिट में आप एस टर्मिनल को इसकी ओर ले जा रहे हैं तो एस की तरह ही करंट का फ्लो हो रहा है, या एस टर्मिनल को इससे दूर ले जा रहे हैं कॉइल से, तो ये एन की तरह करंट का फ्लो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हमने इसमें करंट फ्लो को शो किया। ये पूरी प्रोसेस जो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। चलिए इसी में से देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो देखिए
देखिएगा ये कोई सरफेस है, मान लेते हैं कि ये एरिया है ds। तो इसमें किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है ना। तो ये है फाई बी इक्वल टू बी डॉट डी एस, आप ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। तो ये है सिंपली अगर देखें डॉट प्रोडक्ट से, सो फाई बी इक्वल टू बी डॉट डी एस है इक्वल टू बी डी एस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है ना। ये स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका यूनिट होता है वेबर, इसको वेबर बोलते हैं, या दूसरा यूनिट लिखेंगे न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर, ये यूनिट हो जाएगा। और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यह अदिश राशि, ध्यान रखिएगा किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स 0 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम आप इस बात को भी डिफरेंशिएट करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ ही ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ पर हम बात मैग्नेट की करें, सो मैग्नेट में सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, ध्यान रखिएगा, यानी एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है, सिंगल पोल डजंट एग्जिस्ट, संभव ही नहीं हो सकता। कितने भी पार्ट में ब्रेक करें, हर पार्ट इसका n और s से युक्त एक कंप्लीट मैग्नेट होगा। हाँ, ये जरूर होगा कि उसकी तीव्रता कम हो जाती है तोड़ने में, इट्स इंटेंसिटी भी डिक्रीजेज व्हेनेवर एनी बार मैग्नेट ब्रेक्स इनटू द सेवरल पार्ट्स। तो अब यहाँ इसी वजह से जितना ही फ्लक्स पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा, अर्थात टोटल फ्लक्स हमेशा 0 रहता है। और फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि होती है। और इसकी डायमेंशन अगर आप निकालना चाहें तो न्यूटन Nm/L/t-2 मीटर L अपॉन एम्पियर A, तो mL²t-2a-1 इसकी डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसी क्रम में अब हम डिस्कस करते हैं कि फैराडे के नियम, फैराडेज लॉ रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के नियम। तो फैराडे ने 2 नियम दिए, जिसमें प्रथम नियम है फर्स्ट लॉ, कि अगर किसी कुंडली में के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यदि किसी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इफ चेंज इन फ्लक्स फॉर्म इन एनी कॉइल देन देयर विल प्रोड्यूस्ड EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर देखिएगा ये कोई मैग्नेटिक पोल है और ये कोई कॉइल है, हम इसको इसकी तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पर इतनी पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और अगर हम इस टर्मिनल को दूर ले जाने लगे तो इसी कॉइल से पास होने वाली फील्ड लाइंस घटने लगेंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो पहले मान लेते हैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N1 है, और अब जो हो गए N2 हो गए, सो N1 ग्रेटर N2 है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बदल रही है, परिवर्तित हो रहे हैं, इट मीन्स चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म। तो यही चीज था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज होगा, इसका मतलब उसके फ्लक्स में चेंज हो रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और फ्लक्स में परिवर्तन होगा इसका मतलब EMF प्रोड्यूस हो रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कैसे महसूस करते हैं, तो आप देखते हैं कि जब हम किसी चुंबक को किसी लोहे की कील या छड़ चुंबक या कॉइल के पास ले जाते हैं तो हम महसूस करते हैं कि खिंचाव बढ़ रहा है। वो खिंचाव क्या है, टेंशन, वो टेंशन नहीं, एट्रैक्टिव फोर्स है, बट इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट, मतलब दिखाई नहीं देता ये, लेकिन फिर भी आकर्षण अपनी तरफ खिंचाव बल लगा रहा होता है।
ठीक है। और जैसे हम इस पोल को दूर ले जाते हैं तो धीरे धीरे वो बल घटता जाता है, वो फोर्स कम होता जाता है, वही ईएमएफ है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ था कि अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है कुंडली के तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और सेकंड लॉ है कि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। आप ऐसे लिख सकते हैं, या ऋणात्मक परिमाण के बराबर होता है। तो E = -n d∅dt, n होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या, तो E = -n d∅b/dt, फ्लक्स परिवर्तन की दर। ओके, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो E = -n d∅dt। तो ये है वह फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ रिलेटेड टू द ईएमआई ऑफ द फैराडेज के। ये है फैराडे का द्वितीय नियम, और यही लेंज नियम है। लेंज नियम क्या कहता है कि हमेशा प्रेरित विद्युत वाहक बल उस गुण का विरोध करता है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई होती है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स। इट मींस induced EMF always opposes to the change in magnetic flux by which it produced. Okay, so EMF always oppose to change in magnetic flux. Okay, this is known as Lenge's law. इसे लेंज का नियम कहते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, यानी उस गुण का विरोध करता है जिससे इसकी उत्पत्ति होती है। ओके, अब आइए देखते हैं कि कोई लूप है, करंट कैरिंग लूप, और जब वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है या इमिट करता है तो उसकी करंट डायरेक्शन क्या होगी। तो मान लेते हैं कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, और यहाँ पर ये कोई लूप है इंटर कर रहा है, या ये कोई लूप है जो इमिट कर रहा है, निकल रहा है। तो मान लेते हैं कि ये ABC है, ये PQR। देखिएगा जब इंटर करता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इन लूप ABC, इसमें करंट डायरेक्शन क्या होगी। जब लूप एंटर कर रहा हो तो करंट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ऐसी होगी, यानी कोई भी टर्मिनल आप पकड़ लें, बी पकड़ लें, तो ये हो जाएगी BCAB, ठीक है। या यहाँ से लिख सकते हैं CABC, या यहाँ से लिख सकते हैं ABCA, ये हो जाएगा। और जब इमिट कर रहा हो, ये एंटर करने के लिए है, प्रवेश कर रहा है, प्रवेश करने पर, तो प्रवेश करने पर ये है, और जब निकल रहा होगा ये, तो निकलने पर क्लॉकवाइज करंट डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसमें हो जाएगा लूप है PQR, तो करंट हो जाएगी, करंट डायरेक्शन देखिएगा PQRP ऐसे लिख सकते हैं, या QRPQ, या ऐसे लिख सकते हैं RPQR, ऐसे। सॉरी, ये करंट डायरेक्शन क्लॉकवाइज देखेंगे, ये है इस तरीके से। तो ये PRQP ये हो सकता है, या QPRQ ये लिख सकते हैं, या देखिएगा PRQP, ठीक है, या R ऐसे भी लिख सकते हैं, QPR। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी करंट की, कोई भी लूप जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे या इमिट करे।